गुरुदेव, कलयुग में भावनाओं का मूल्यांकन क्यों नहीं है? भावनाओं से प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रेरणाओं से उत्कर्ष, उत्कर्ष से संतुष्टि, संतुष्टि से विरक्ति और विरक्ति से मुक्ति। अगर आपने सुना होगा तो यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जब सतयुग था तो स्वर्ग में स्थान मिलने के लिए काफी समय लगता था, बड़ी बड़ी कतारें लगती थी। उसके बाद में भी स्थान मिलेगा कि नहीं, इसके प्रति शंका प्रकट की जाती थी। इसके विपरीत अगर आप सुनेंगे तो कहा जाता है कि कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं और स्वर्ग में भी स्थान बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वहां पर अब कोई कतारें नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि जिस युग में हमारी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है, आत्मबल कमजोर हो जाता है, संघर्ष विहीनता आ जाती है और सद्गुणों के प्रति चिंतन समाप्त हो जाता है, तो ऐसे युग को कलयुग बोला जाता है। मूलतः कलयुग और सतयुग में एक ही अंतर है, एक ही फर्क है। जिस युग में मनुष्य या मानव अहंकार विहीन होकर ज्ञान आत्मसात कर उस ज्ञान को संरक्षित रखते हुए उस ज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार करता है, उस ज्ञान का सदुपयोग करता है, उसे सतयुग बोला जाता है। पर जब मनुष्य ज्ञान को अपने व्यवहारिक कर्म से जोड़कर अपने फायदे के लिए उपयोग करता हो और मात्र स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हो, ऐसे युग को जब ज्ञान को व्यवहारिक बनाकर प्रकट किया जाता हो या ज्ञान को बेचने का रूप सामने आता हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र का हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, शिक्षण क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य क्षेत्र का हो, जब ज्ञान बिकने लगता है तो कलयुग है। और जब ज्ञान देव रूप में पूजा आ जाता है तो वो सतयुग कहलाता है। अब मूलतः जो प्रश्न है वो है भावनाओं का। तो सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि भावनाओं का निर्माण कहां से होता है। बहुत सामान्य तरीके से बताया जाता है कि एक मनुष्य के अंदर 22 पीढ़ी मां की और 22 पीढ़ी पिता की। अगर हम साइंस को देखते हैं तो साइंस भी बहुत क्लियरली बोलता है 22 क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स और 22 क्रोमोसोम्स वाई क्रोमोसोम्स। जो मनुष्य का शरीर है ये 600 खरब अमीबा सेल से बना होता है, ऐसा विज्ञान बोलता है, प्रमाणित है। पर दूसरी तरफ विज्ञान एक बात को और बोलता है कि मैंने मनुष्य का क्लोन बनाया। अगर आप देखें तो उसमें नया क्या किया गया है। अगर उस अमीबा को अगर हम तोड़ दें, 2 भागों में बांट दें, तो 2 अमीबा तैयार हो जाएंगे। उसी तरीके से मानव का क्लोन भी 2 रूप से तैयार किया जा सकता है। इसमें नया उसने कुछ नहीं किया है, नियंता की प्रक्रिया का ही एक भाग उसने पूर्ण किया है। स्थितियां बदलती जाती हैं। कई वर्षों पूर्व हमने यह भी विचार नहीं किया था कि जब जगत गुरु तुकाराम पुष्पक विमान से जाते हैं, यह ग्रंथों में पढ़ा जाता था तो विचार किया जाता था क्या पुष्पक विमान होता है। आज हम उसके लिए प्रश्न चिन्ह बनाकर बैठे, पर आज हम हेलीकॉप्टर्स देखते हैं, एरोप्लेन्स देखते हैं। आने वाले 300 साल में जिस तरीके के विकास होने वाला है या फिर विकास की दर बनेगी, तो हो सकता है कि ये प्रमाणित सत्य भी कहीं ना कहीं छुपते चले जाएं और नए सत्य सामने आते जाएं। हर युग का अपना सत्य होता है, उसी तरीके से हर युग का अपना एक सौभाग्य होता है और दुर्भाग्य भी होता है। मूलतः संसार की पहचान और किसी युग की पहचान, किसी राष्ट्र की पहचान, किसी समाज की पहचान रिश्ते, संबंध और नातों से होती है कि हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति कैसे रिश्ते हैं, कैसे संबंध है, कैसे नाते हैं। और आज भावनाओं की जो कद्र नहीं है, चाहे माता पिता की भावना की कद्र हो, गुरु के भावनाओं की कीमत हो या फिर शिष्य की भावना की स्थिति हो, आज जो एक ये प्रश्न चिन्ह या फिर इन रिश्तों की प्रासंगिकता पर जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, उसका मूल कारण यह कि संघर्ष विहीनता के चलते हुए हम परालंबी हो गए और परालंब होने के कारण
आज हमारे को प्रतिस्पर्धा के इस युग में, बढ़ते हुए विकास के इस युग में, तेजी से चलते हुए इस युग में अपना अस्तित्व भी बचा के रखना है और साथ में पद प्रतिष्ठा जो कि संपत्ति से जुड़ गया है उसे भी कमाना है। तो इस आपाधापी में कब हम चिंतन भूल गए, और चिंतन जब तक नहीं करेंगे, किसी तत्व का विचार नहीं करेंगे, तब तक भाव कैसे निर्माण होंगे? हिरणी जब तक नाभि से कस्तूरी उत्सर्जित नहीं करेगी तब तक हिरण को आकर्षित नहीं कर सकती। उसी तरीके से किसी भी व्यवस्था को विचार में लाए बगैर, किसी भी मनुष्य तत्व को का विचार किए बगैर आपके अंदर भाव निर्माण ही नहीं हो सकते। और फिर वो भाव निर्माण होने के बाद में उनको जो शक्ति प्रदान करता है, जो उन्हें स्थिरता देता है, सदृढ़ता देता है, उसे बोलते हैं गुण, जिसे परमेश्वर बोला जाता है। और ये गुण जब चिंतन ना होगा या फिर मां से संस्कार और पिता से संघर्ष की स्थिति जब आप जोड़कर नहीं देखेंगे तो आपके पास में पुरुषार्थ नहीं होगा। और जब आपके पास में पुरुषार्थ नहीं होगा तो आप दूसरों के बुद्धि के अनुसार या दूसरों के मत के अनुसार कार्य करेंगे। और जब आप दूसरे की बुद्धि और मत के अनुसार कार्य करेंगे तो आपके पास निर्णय क्षमता नहीं होगी। और जब आपके पास में निर्णय क्षमता नहीं होगी तो आप एक रूप से मानसिक और आत्मिक रूप से गुलाम रहेंगे। और जो मानसिक और आत्मिक रूप से गुलाम होते हैं वो गुलाम किसी भी भावना के या फिर गुणों के पास तक नहीं जा पाते या उनको स्पर्श नहीं कर पाते। तो मूलतः आज मनुष्य व्यवहारिकता का गुलाम हो चुका है, और व्यवहारिकता का गुलाम होने के कारण उसे इस गुलामी से फुर्सत ही नहीं मिल पाती कि वो किसी व्यवस्था के प्रति या किसी स्थिति के प्रति चिंतन करे। इसलिए भावना निर्माण होने का प्रश्न नहीं है, और भावना निर्माण नहीं हो पाती। इसलिए आज सतयुग की बात करें तो पत्थर को हमने भगवान बनाया है, पर कलयुग की बात करें तो पत्थर को भगवान बनाने वाला इंसान खुद पत्थर का बन गया है। ये अंतर है। तो भावनाओं की जो कीमत है वो गुण व्यवस्था से आती है, और गुण व्यवस्था का सबसे अच्छा प्रकट भाव जो रहता है या फिर जो प्रकट रूप रहता है वो रहता है नाते, संबंध और रिश्ते। वर्तमान युग में हम रिश्तों के महत्व को खोते जा रहे हैं, संबंधों के अर्थ भूलते जा रहे हैं, और इसके कारण आज हम परिपूर्ण होते हुए भी अशांत हैं, दुखी हैं, और हजारों लाखों रुपया शांति शिविरों में खर्च करने के बाद में भी ना तो आत्मिक शांति मिलती है ना मानसिक शांति मिलती है। आज भी जिसे पवित्र नदियों से संबंध का महत्व मालूम है, निसर्ग से संबंध का महत्व मालूम है, जिसे अपने माता पिता से लेकर अपने बच्चों के साथ साथ सामाजिक जो ऋणानुबंध है उसका महत्व मालूम है, अर्थात भाव मालूम है या उसके प्रति भाव है, वो आज भी सुखी है, और जिसके अंदर भाव नहीं है वो आज भी दुखी है। नदी नदी होती है, चाहे उसमें पानी हो या सूख जाए। नदी को तो नदी बोला जाता है, पर आवश्यकता यह है कि हम नदी को कितना भरा रखते हैं या फिर उसे अपने लालच के चलते हुए सुखा देते हैं। जीवन एक नदी के समान है जो प्रवाहमान होना चाहिए, हमेशा बहते रहना चाहिए। आनंदित रहती हुई नदी लाखों का जीवन का उद्धार करती है, हजारों प्राणी प्रजातियों को अपने साथ रखती है, और इस वसुंधरा को भी पानी पिलाती है। अगर आप देखें तो हरियाली का प्रतीक, संवेदना का प्रतीक ये नदी है, और मनुष्य का जीवन भी एक नदी के समान होता है। पर आज हमने इतने बांध दिए हैं कि उस नदी का प्रवाह रुक गया है, और ये बांध को हम विकास के नाम से जोड़कर देखते हैं, जो कहीं ना कहीं पर भूकंप का कारण बनते हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण मानव के जीवन में एक भूकंप का झटका आता रहता है। गुरुदेव, अगला विश्व युद्ध पानी की वजह से हो सकता है? जहां विश्व में आज 40 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं है, आने वाले अगले 40 वर्षों में लगभग 400 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं रहेगा। यानी भारत जैसे समूचे 4 देशों में विश्व में से पानी गायब हो जाएगा। अब ऐसे स्थिति में आप ही विचार करिए कि युद्ध होगा कि नहीं। अगर आप देखें कि युद्ध की नीतियों का, युद्ध की स्थितियों का अगर अभ्यास करें तो आवश्यकताओं के चलते हुए युद्ध हुए हैं, और हमेशा से अन्न जल दारिद्रता ये असंख्य वर्षों की त्रासदी रही है।
प्रत्येक युग में मनुष्य ये अन्न, जल और दारिद्रता के भूमिकाओं से लड़ता है, उस पर जीतता है, उस पर विजय पाता है और अपने आप का समाधान खोजता है, उससे विकास तय करता है। तो अगर किसी भी राष्ट्र को अगर विकसित होना है, किसी भी राष्ट्र को अगर विकसित होना है, तो उसे अन्न जल की समस्याओं से निवारण पाना बहुत आवश्यक है। और अपनी जल की आपूर्ति और अपने जल की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई भी राष्ट्र किसी भी स्थिति तक जाएगा। सबसे पहले तो यह भूमिका को खोजा जाएगा कि हम समुद्र के जल को किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, जो हमारे पास में संसाधन उपलब्ध है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। पहले खुद को बचाने की भूमिका रहेगी, पर जब सामने दिख जाता है कि अगर खुद को बचाने में हम अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, तो फिर आक्रमण की भूमिका सामने आ जाती है। तो जीवन में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य से लेकर प्राणी, प्राणी से लेकर जंतु पहले रक्षात्मक रहते हैं और बाद में फिर आक्रामक होते हैं। कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो टेलीविजन पर एक चित्र आया था, एक शिकारी बंदूक से निशाना साध रहा था बारहसिंगे के पास में जाकर। उससे लगा बारहसिंगा क्या मारेगा, पर बारहसिंगा बड़े गुस्से में आ गया और उसने उस शिकारी को अपने पैरों से कुचल कर मार दिया। जिस तरीके से हम जल के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं या दोहन कर रहे हैं, और दोहन करते हुए जिस तरीके से हम जल देवता का अपमान कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो पानी से इंसान अपनी प्यास बुझाता है, वही प्यासा पानी सुनामी बनकर इंसान को पी जाता है। तो ये एक रिवर्सेबल है। एक तरीके से जो प्यासा पानी इंसान को पी गया, वो प्यासा पानी युद्ध भी करवा सकता है। उस पानी की प्यास के लिए युद्ध भी हो सकते हैं। इसलिए अगर मनुष्य जल को संकट में डालेगा तो जल राष्ट्र को संकट में डालेगा, और कोई भी राष्ट्र विश्व को संकट में डाल सकता है। तो जिस तरीके से जीवन जीने के लिए शरीर में प्राण होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी जीवन के लिए आपके जल का भी उतना ही महत्व है, आपके जीवन में जल का भी उतना महत्व है। इसलिए जिस तरीके से जल के बगैर मछलियां नहीं जी सकती, उस तरीके से जल के बगैर प्राणी भी नहीं जी सकता, ये सृष्टि भी नहीं जी सकती, ये पृथ्वी भी नहीं जी सकती। हमको जीना है इस भावना के साथ। अगर संसाधनों की कमी आ गई तो निश्चित विश्व युद्ध को हम संकेत नहीं दे रहे, अपितु आमंत्रित कर रहे हैं। परंतु इसे टाला भी जा सकता है अगर समय रहते हम सचेत हो जाएं और इस संसाधन का सदुपयोग करके, जल ही जीवन है ये तो सब बोलते हैं, परंतु जीवन का अर्थ ही जल है, इस संकल्पना के साथ अगर हम आगे आए, जल ये कलयुग का धर्म है और इसे हम आचरणमय स्थिति से सेवा करते हुए संकल्पित भाव से रक्षण करेंगे। अगर यह भावना हमारे पास में आ गई तो निश्चित तौर पर हम विश्व युद्ध को टाल भी सकते हैं। गुरुदेव, आज की भौतिक समस्याग्रस्त जीवन में मानसिक शांति के लिए सरल सुगम साधना कैसी हो? वर्तमान युग में अगर आत्मिक, मानसिक और शारीरिक, आत्मिक यानी विष्णु, मानसिक यानी ब्रह्मा और शारीरिक यानी महेश, ये तीनों तत्वों को एकाकार करके हमारे अंदर के दत्तात्रेय को अगर हमें प्रसन्न करना है या फिर प्रकट करना है, तो सहज और सरल रूप से बताने की आवश्यकता यह है कि मनुष्य का जीवन ही सीखते रहने के लिए हुआ है। प्रत्येक क्षण जब हम गुण धारण करते हैं, प्रत्येक क्षण हम जो गुण धारण करते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाकर हमारे अंदर निरंतर जो हम सुधार लाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ संतोष प्रदान करता है। वो साधना जो हमारे को सर्वश्रेष्ठ आत्मिक संतोष प्रदान करती है, तो वो होती है गुण साधना। तो वर्तमान युग में मनुष्य को अगर सर्वाधिक आनंदित रूप से जीना है, आनंद के साथ में जीना है, एक शांति के साथ अगर जीना है, तो
उसे गुण का पुजारी होना बहुत आवश्यक है, गुण साधक होना आवश्यक है और गुण को धारण करने की उसमें क्षमता होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी वो ये होगी कि अगर वो गुण प्राप्त करने का संकल्पित हो जाएगा तो उसके जीवन में अहंकार समाप्त हो जाएगा। आज अगर आप देखेंगे तो इतने विद्वान आपके समक्ष हैं, ये विद्वत्ता का युग है। अगर आप देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे को अपने विद्वत्ता के आधार पर मात करने की एक होड़ सी लग गई है, परंतु इस विद्वत्ता में मात करने की होड़ से लगने के बाद में भी कहीं ना कहीं हमारे को जीवन में अशांति महसूस होती है। परंतु आप अगर देखें कि आज इस विद्वत्ता को सबसे बड़ा ग्रहण किस चीज का लगा है तो अहंकार का लगा है। 7 प्रकार के अहंकार रहते हैं विद्वत्ता में। पहला अहंकार जाति का, दूसरा अहंकार आपकी संपत्ति का, तीसरा अहंकार सौंदर्य का, चौथा धर्म का, पांचवा विद्वत्ता का, छठा परिवार का और सातवां अहंकार जो होता है वो आपके घर का अहंकार होता है। तो अगर आप देखें ये 7 प्रकार के अहंकार आज हम लोगों को डसते हैं। तो गुण धारण करने के लिए सबसे पहली अच्छी बात यह होती है कि अगर आपने गुण धारण करने की क्षमता है तो आप विनम्र हो जाएंगे, आपको अहंकार नहीं होगा। और अगर आपको अहंकार नहीं होगा तो जीवन में तो 3 ही भय के कारण मनुष्य तनावग्रस्त होता है। एक मृत्यु का भय, दूसरा अपमान का भय और तीसरा अपयश का भय। इन तीनों भय से अगर आपको दूर होना है तो आपको अहंकार विहीन होना आवश्यक है। और इन तीनों भय पे अगर आपको मात करना है तो आपको संकल्पित होना जरूरी है। और संकल्पित होने के लिए आपके अंदर की संघर्ष क्षमता की भावना प्रबल होना आवश्यक है। और उस संघर्ष क्षमता की भावना को प्रबल करने के लिए आप में समुचित संस्कार होना चाहिए। और समुचित संस्कार को प्राप्त करने के लिए आपको सद्गुणात्मक व्यवस्था के पूजक होना आवश्यक है। तो जो व्यक्ति अपने माँ पिता से लेकर अपने भाई बहन से लेकर प्रत्येक छोटे छोटे तत्व से गुण धारण करता है वो योगी दत्तात्रेय बनता है। क्योंकि गुरु दत्तात्रेय के भी 24 गुरु थे कि जिससे जो सीखने को मिले वो सीखना चाहिए। खुद को जो निर्मल बनाए वही ज्ञानी कहलाए, खुद को जो निर्मल बनाए वही ज्ञानी कहलाए, और जो अहंकार विहीन हो जाए वो निराकार परब्रह्म कहलाए। गुरुदेव, क्या अपराध का प्रायश्चित किया जा सकता है? सबसे पहली बात, अपराध किसे माना जाता है? एक, जब व्यक्ति को स्वयं से ग्लानि होने लग जाए, जब अपनी आत्मा हमें धिक्कारने लग जाए और एक ऐसा कर्म जो हमारे को स्वयं को हानि पहुंचाने के साथ साथ दूसरों को भी कष्ट देता हो या दूसरों को भी हानि पहुंचाता हो, उसे अपराध बोला जाता है। जब आत्मा धिक्कारने लगती है तो उसका सीधा तात्पर्य यह है कि हम प्रायश्चित की अवस्था में आ गए हैं। क्योंकि आत्मा तभी धिक्कारेगी जब आपको उसका अनुभव होगा, आपकी गलतियों का अनुभव होगा, आपकी गलतियों की तरफ ध्यान चले जाएगा, या कहा जाए कि आपकी सुप्त पड़ी हुई संवेदना उस तत्व के लिए जागृत हो जाएगी। तो मूलतः अगर देखा जाए तो अपराध से प्रायश्चित की ओर का कदम क्या होता है? सही क्या गलत क्या, इसको समझकर अवगुणों को त्याग करके सद्गुणों को धारण करना यानी प्रायश्चित होता है। गुरुदेव, कर्मयोग किसे कहा जाता है? जीवन में जो हम नियम निर्माण करते हैं या जो नियमों को धारण करते हैं गुरु तत्व से, पहले मां, फिर पिता, फिर जो हमारे आत्मिक बौद्धिक और शारीरिक प्रगति करता है वो गुरु। ये गुरु के विचारों को धारण करना इन्हें अपना नियम बोला जाता है। और उन विचारों से सहमत होकर दृढ़ता पूर्वक उस पर आचरण करना इन्हें सिद्धांत होता है। तो ये नियम और सिद्धांत संघर्ष का निर्माण करते हैं, संघर्ष का निर्माण करते हैं। और जब किसी जीवन में गुण और भाव तत्व एक साथ आ जाते हैं और एक साथ
समन्वित होकर गुण और भाव तत्व कार्य करते हैं, तो वो गुण और भाव तत्व के समन्वय को संस्कार बोलते हैं। तो ये संस्कार और संघर्ष जब एक साथ आते हैं तो पुरुषार्थ होता है। तो संस्कार यानी कौन? तो वो शक्ति जिसके पास में गुण भी है और भावना भी है, वो कौन है? वो माँ है, जो वात्सल्य के रूप में, जो ममता के रूप में है और पहले गुरु के रूप में हमारे सामने है। जन्म लेने के बाद में बच्चा भगवान को नहीं देखता, ना ही वो भगवान को पहचानता है, ना ही बच्चे ने अपने गुरु को देखा होता है, चाहे वो ईश्वर का अवतार हो, चाहे सामान्य जीव हो। प्रत्येक बच्चा जन्म लेने के बाद में अगर उच्चारण करता है तो माँ करता है, क्योंकि उसके सामने भगवान का जो रूप होती है या भगवान के रूप में जो प्रकट होती है वो माँ होती है। तो पहला नेतृत्व वो माँ से सीखता है, बोलना, चलना, हंसना, खेलना, रोना, सब कुछ। यानी पहली जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे अपनी माँ से प्राप्त होती है। इसलिए संस्कार, प्रथम गुरु कौन है? तो माँ होती है। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो परिस्थितियां बदलती है, और जब वो भाव और संस्कारों के साथ चलते हुए जब वो थोड़ा आगे चलता है और जब घर के दरवाजे या चौखट को लांघ कर बाहर जाता है, तो जीवन के व्यवहारिक सत्य, मित्र, शत्रु, रिश्तेदार, सभी से उसका आमना सामना होता है। और ऐसे समय पर वो नियम और सिद्धांतों की दृढ़ता बनाकर अपना अस्तित्व निर्माण करने की प्रक्रिया में जब लगता है, तो अपना पिता को सामने रखता है। उसका दूसरा गुरु होता है उसका पिता, जो उसे संघर्ष सिखाता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी किस तरीके से दृढ़तापूर्वक खड़े रहा जा सकता है अपने सिद्धांतों पर, अपने नियमों पर, जिसे संघर्ष बोला जाता है। यह संघर्ष सीखने के बाद में जब ये संघर्ष और संस्कार एकत्रित रूप से आते हैं तो वो पुरुषार्थ का निर्माण करते हैं। और ये पुरुषार्थ में जब उस युग की व्यवस्था, प्रवृत्ति और परिस्थिति को पहचान कर उस युग का विचार उसे गुरु से प्राप्त होता है, तो इस योग को कर्म में बदलते हुए समझने लगता है। इसे कर्म योग बोला जाता है। गुरुदेव, ज्ञान योग किसे कहा जाता है? इंद्रियों से उत्पन्न विचार और समस्त विचारों का केंद्र यानी आत्मा, और आत्मा से उत्पन्न जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा से निर्माण हुए प्रश्न यानी तुम्हारा मन, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आत्मा और मस्तिष्क का संबंध यानी कि तुम्हारी बुद्धि। जब आत्मा से लेकर बुद्धि विद्या के साथ जुड़ जाती है, और उस विद्या में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपको अनुभव प्राप्त होते हुए आपके अंदर की परिपक्वता आपको विकास के दौर से बांधकर बढ़ाती है, तो उस योग को ज्ञान बोला जाता है। अर्थात वो विचार जो आपके जीवन में प्रश्न निर्माण करते हैं, और वो विचार जो आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे देते हैं, अर्थात स्वयं के उत्पन्न किए गए प्रश्नों का हल और समाधान स्वयं के उत्तरों से खोजना, इस योग को ज्ञान योग बोला जाता है। जिस तरीके से सिद्धार्थ बूढ़ा व्यक्ति क्यों होता है या व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, मृत्यु क्यों आती है, शरीर बीमार क्यों होता है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए जब सिद्धार्थ अपने आत्मयोग को क्रिया योग के माध्यम से अपने मन को विचरित करने के लिए लगा देते हैं, तो ये मन कहीं ना कहीं आत्मा और बुद्धि का सेतु का कार्य करता है। और आत्मा और बुद्धि के सेतु का जब कार्य मन करने लगता है, तो एक ही अवस्था निर्माण होती है कि सारी एकाकार, जिसे कुंडलिनी दर्शन बोलते हैं। और उस प्रश्न का उत्तर जब स्वयं से सिद्धार्थ खोजता है, तो वो गौतम बुद्ध में बदल जाता है। अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लेने वाला एक ऐसा नर, अपने समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में लेने वाला एक ऐसा नर, जो अपनी
कामेंद्रियों को अपने चिंतनों से ज्ञानेंद्रियों में बदल देता है और उस ज्ञानेंद्रियों को एक बिंदु अर्थात ज्ञान में जब स्थापित करता है तो उस नरेंद्र के जीवन में एक ऐसे आनंद का निर्माण होता है जो उसे विवेक ही विवेक जन्म के रूप में देता है। ऐसे नरेंद्र से विवेकानंदा का जन्म होता है। तो नरेंद्र से विवेकानंदा बनने की जो प्रक्रिया है या सिद्धार्थ से जो गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया है, जिज्ञासा से तर्क, तर्क से सिद्धांत और सिद्धांत से परिपूर्ण अवस्था ज्ञान योग कही जाती है। गुरुदेव, आध्यात्म क्या है? A knowledge which cannot be documented but can be experienced in a form of peace and happiness with realization is a spiritualism. वो तत्व जो आपके जीवन की समुचित अज्ञानता को समाप्त करके आपको ज्ञान रूपी शांत चित्तता प्रदान करता हो और अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ढूंढने के लिए प्रेरित करके आपको संपूर्ण बना देता हो, उसे अध्यात्म बोला जाता है। गुरुदेव, मन क्या होता है? विचारों का वो रूप जो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक रूप से दौड़ता रहता है और अपने जीवन में उठने वाले प्रश्नों को शांत करके उसे अध्यात्म के रूप में परिवर्तित कर देता है। ऐसे आत्मा के रूप को मन बोला जाता है। गुरुदेव, अंतर्मन वो बाह्य मन कृपा कर समझावे। अंतर्मन यानी हमारी संवेदना और बाह्य मन का अर्थ होता है कि जो व्यवहार अर्थात भौतिकवाद और देववाद, भौतिकवाद जो है वो बाह्य मन है और देववाद जो है वो अंतर्मन है। जब भौतिकवाद देववाद पर प्रभावी हो जाता है तो मनुष्य अपराधी के रूप में सामने आता है और जब देववाद भौतिकवाद पर प्रभावी हो जाता है तो मनुष्य देवत्व के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पर जब मनुष्य देववाद और भौतिकवाद का समन्वय साध लेता है तो वो सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट हो जाता है। गुरुदेव, आध्यात्मिकता व भौतिकता का क्या संबंध है? आध्यात्मिकता और भौतिकता का जो संबंध है वो बहुत स्पष्ट है। भौतिकता हमारा शरीर है और आध्यात्मिकता हमारी आत्मा है। आत्मा वो है जो विचारों का पिंड होता है। हजारों विचार हमारी सभी इंद्रियों से उत्सर्जित होकर, हजारों विचार हमारे इंद्रियों से उत्सर्जित होकर जिस केंद्र बिंदु पर जाकर स्थापित होते हैं उस केंद्र बिंदु को हम आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा के सही रूप को अध्यात्म कहा जाता है और शरीर के सही रूप के व्यवहार को हम भौतिकता कहते हैं। अब रही बात संबंध की, तो आप विचार करिए कि मात्र आप भौतिक रूप से ही जिए जा रहे हैं। भौतिक रूप से जीने का जो रूप है वो रूप ऐसा है कि आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठती है उन जिज्ञासाओं को उठने के लिए आपको कुछ तो कारण होना चाहिए। भाई, जिज्ञासा अगर निर्माण हो रही है तो किस कारण से? सिद्धार्थ के जीवन में जिज्ञासा का निर्माण होना, जब वो रथ से सवार होकर राजप्रसाद से बाहर निकलते हैं तो एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, ये उनकी जिज्ञासा। अगर वो शरीर रूपी बीमार व्यक्ति को नहीं देखते, शरीर रूपी मृत व्यक्ति को नहीं देखते तो क्या जिज्ञासा निर्माण होती? तो उस भौतिकता के निर्माण से, उस भौतिकता के कारण उनकी जो जिज्ञासा निर्माण हुई वो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाती है। ये भौतिकता ने अध्यात्म को आशीर्वाद प्रदान किया। और अगर मनुष्य पूर्ण ही भौतिकवादी हो जाए तो गुण व्यवस्था का अर्थ ही नहीं होगा, और गुण व्यवस्था का अर्थ नहीं होगा तो संवेदना निर्माण नहीं होगी। तो फिर हम एक निर्जीव
प्राण के समान है, जैसे पत्थर, उसमें भी प्राण रहते हैं, वनस्पति उगते हैं, फल फूल उगते हैं, परंतु उसे जीवन का अर्थ मालूम है क्या? तो जीवन का अर्थ भौतिकता के साथ समझाने की जो इसमें सामर्थ्य होता है, उसे अध्यात्म बोला जाता है। ये अध्यात्म का भौतिकवाद पर आशीर्वाद है। गुरुदेव, विश्व में भारतीय जनसंख्या सबसे बड़ी मानवीय शक्ति के रूप में उभर रही है। इस विशाल जनशक्ति का उपयोग किस प्रकार, किस दिशा में किया जाए जिससे समग्र विश्व का निर्माण हो? जिस जिस युग में जनसंख्या के आधार पर अन्न और जल का नियोजन कर लिया जाता है, उस युग को सतयुग बोला जाता है। पर जिस जिस युग में जनसंख्या के आधार पर अन्न और जल का नियोजन नहीं हो पाता, वो युग कलयुग कहलाता है। बढ़ता हुआ अपराध, आतंकवाद, सामाजिक ग्लानि या फिर बेरोजगारी, भ्रष्टाचारिता का प्रश्न, ये सब किस कारण से उद्भव होते हैं? अगर उसके कारण को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पर हम नीति नियोजन बनाते समय जनसंख्या का ध्यान नहीं रख पाते, और जनसंख्या का ध्यान न रख पाने के कारण उस युग में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा जनसंख्या के चलते हुए, और उस प्रतिस्पर्धा में अपने अस्तित्व की खोज, अपनी पहचान बनाने की एक होड़, इस स्थिति में मनुष्य कब संवेदन विहीन हो जाता है, यही पता नहीं लगता है। तो आज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सबसे बड़ा जो धर्म है, वो धर्म यह होता है कि आप प्रत्येक क्षण कितने कर्तव्य पारायण हैं, आप कितने कर्तव्य के प्रति सजग हैं। क्योंकि मूलतः अगर आप देखेंगे कि आज प्रत्येक व्यक्ति अधिकार की बात करते हुए दिखाई देता है, परंतु उन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी आवश्यकता होती है, इसके बारे में कुछ नहीं, कोई सोचने को तैयार नहीं। आज वर्तमान युग में अगर आप देखें तो दो तरीके की प्रतिस्पर्धाएं चल रही है। एक वर्ग ऐसा है जो ये मान के चलता है कि शास्त्रों ने बुद्धि को रचा है, जबकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि बुद्धि ने शास्त्रों को रचा है, शास्त्रों ने बुद्धि को नहीं। परंतु एक हम मानसिकता बनाकर बैठ जाते हैं, और अगर आज भी देखें तो समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को, या बहुत बड़ा वर्ग, या फिर एक प्रभावी वर्ग यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि शास्त्रों ने बुद्धि को रचा हुआ है। अब शास्त्रों ने अगर बुद्धि को रचा हुआ है तो इस युग की बुद्धि कैसा होना चाहिए, जो कि जनसंख्या पर या जनसंख्या के अनुरूप धर्म का निर्माण कर सके। अगर जनसंख्या के अनुरूप धर्म का निर्माण करना है तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जनसंख्या हो, वो जनसंख्या रहती जिस तत्व में है या जिसके साथ रहती है, उसे समाज बोला जाता है। और जिस समाज में आप जन्म लेते हैं, उस समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। प्रत्येक मानव जीवन का एक ही बोध होता है, वो शरीर क्या जो अस्तित्व न जाने, वो आत्मा क्या जो विरक्ति न जाने। अगर आप अस्तित्ववान ना हो सके तो आपको पहचानेगा कौन? और अगर आपकी पहचान ही नहीं बन पाए तो आपके जीवन का अर्थ क्या है? क्योंकि मनुष्य का जीवन ही विकास के लिए हुआ है, और विकास करने के लिए उसे समग्र गुण और भावना तत्व दिए गए हैं। इसलिए अपने आप को निरंतर विकसित करते रहना, निरंतर विकसित करते रहने के साथ साथ उस विकास का जो रूप है वो अपने अस्तित्व के नाम पर दिखाना कि मेरा अस्तित्व है। आज हम जितने भी आदर्श या महापुरुषों को पूजते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं, उसका मूल कारण क्या है? अगर विचार करिए, इन महापुरुषों ने अपना अस्तित्व ही निर्माण नहीं किया होता या इनका अस्तित्व ही सामने नहीं आया होता तो ये कितने महान हैं, इनका चरित्र कैसा है, इनके गुण कैसे हैं, इनका जीवन कैसा है, ये हमें कैसे पता चलता? किसी भी आदर्श को स्वीकारने के लिए उसका अस्तित्ववान होना बहुत आवश्यक है। उनका ज्ञान का स्वरूप, मानवता के प्रति चिंतन, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, समाज के प्रति जो सोच है, वो उन्हें आदर्श बनाती है और उसे हम स्वीकारते हैं। और इसलिए
आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम जिस समाज में जन्म लेते हैं उस समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारा कुछ देना रहता है, क्योंकि वो समाज हमारा अस्तित्व निर्माण करता है। आज मुख्यतः आपने अगर जन्म लिया है तो आपको अस्तित्ववान बनना होगा। जब तक आप अस्तित्ववान नहीं होंगे तब तक आप विरक्ति की राह पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अगर आपको त्याग करना है तो उस त्याग के लिए आपको समूचा कर्म करना पड़ता है। समुचित कर्म किए बगैर आप त्याग को परिभाषित नहीं कर सकते, त्याग को बता नहीं सकते, त्याग को समझा नहीं सकते और त्याग को सीख भी नहीं सकते। इसलिए इस त्याग को पहचानने के लिए आपको दैनंदिन जीवन के समुचित कर्म करना होंगे, और दैनंदिन जीवन के अगर समुचित कर्म करना है तो आज की बढ़ती हुई इस जनसंख्या को सर्वश्रेष्ठ कर्म के साथ जोड़ना होगा। उस कर्म में राष्ट्रवाद हो, समाज के प्रति संवेदना हो, मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना हो और स्वयं कल्याण की संकल्पना अपने साथ में हो। इसको सोचे बिगर और इन सब को एक आदर्श आचार संहिता में लाकर आचरण में स्थापित किए बिगर वर्तमान युग की ग्लानि दूर हो नहीं सकती। और बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर हमारे को एक नागरिकता में बदलना है, जैसे जो प्रश्न किया गया वो जनसंख्या से संबंधित था, नागरिकता से नहीं, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर नागरिकता में बदलना है तो अधिकार को कर्तव्य से जोड़ना होगा और शास्त्र आधारित बुद्धि के बजाय इस युग की बुद्धि के आधार पर इस युग का शास्त्र निर्माण करना होगा, जो हमारे को प्रत्येक क्षण संवेदना के साथ साथ अपने कर्तव्य से जोड़े रख सके। गुरुदेव, ऐसा प्रतीत होता है हर व्यक्ति पहले स्वयं का, परिवार का, फिर समाज का भला सोचता है, फिर समाज में हर तरफ अफरा तफरी एवं असंतुलन का वातावरण क्यों है? जो धर्म रूपी आचरण से नीति मूल्य निर्माण होते हैं, उन नीति मूल्यों के संरक्षण करने के लिए जो हमें अर्थ की आवश्यकता लगती है और उस अर्थ के लिए हम जो कर्म करते हैं, जो व्यवहार के रूप में प्रकट होता है, उसे समाज बोलते हैं। नीति मूल्य और अर्थ के समन्वय को जो व्यवहार के रूप में प्रकट होता हो उसे समाज बोला जाता है। अब समाज अगर बोला जाए तो व्यवहार ही हो गया। व्यवहार परिवार के साथ में, परिवार का व्यक्ति के साथ में। तो अगर देखा जाए तो किसी भी समाज की पहचान किस कारण होती है? उसके व्यवहार के कारण, उसके स्वभाव के कारण, कि मेरा अमुक व्यवहार है, मेरा अमुक स्वभाव है, उसके कारण वैसा समाज। किसी भी परिवार की पहचान भी अगर किस आधार पर होती है तो उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उस पर परिवार पहचाना जाता है। यहां तक कि किसी इंसान की भी अगर पहचान अगर आपको करनी है तो वो अच्छा है, बुरा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, विद्वान है, मूर्ख है, किसी भी रूप से अगर आप देखेंगे तो आखिर में आकर जुड़ता स्वभाव से है। ये स्वभाव को हम व्यवहार के रूप में प्रकट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस व्यवहार को आप समाज से जोड़कर देखते हैं, व्यवहार को आप परिवार से जोड़कर देखते हैं, व्यवहार को आप इंसान से जोड़कर देखते हैं। यहां तक कि समाज में आप रहते काहे के लिए? रिश्ते जोड़ने के लिए। और रिश्ते काहे के लिए जोड़ते हैं? ताकि हम एकात्मकता के साथ रह सकें। एकात्मकता किस लिए? ताकि हमारा कोई नुकसान ना कर सके, हमारी हानि ना हो सके, हम शांति से जी सके, आनंद से जी सके, इसके लिए समाज होता है। पर सबसे पहली बात यह कि धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आने के बाद में भी, जगह जगह पर सामाजिक संगठनों का उदय होने के बाद में भी, जातिगत संगठन खड़े होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि समाज की ग्लानि इसलिए दूर नहीं हो पाती क्योंकि हम जाति सूचक समाज पर विश्वास करने लगे हैं। जाति सूचक समाज पर विश्वास करने के कारण प्रत्येक जाति व्यवस्थाएं अपनी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समाज का उपयोग करने लगी है। दूसरा, उस समाज को अपने नाम से उपयोग करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लगता है यह समाज मेरा है, और यह समाज मेरा होने के कारण मेरा वर्चस्व इस समाज पे रहेगा तो बाकी की जो जातियां हैं वो अधीन रहेगी। और झगड़ा यहीं से शुरू हुआ है कि सामाजिक असंतुलन यहां से हुआ कि प्रत्येक जाति अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए ये जो जाति सूचक समाज का निर्माण कर बैठी है, उसके कारण समाज आज पूरी तरह से बढ़ चुका है। दूसरी बात अगर देखें तो जाति सूचक समाज में दो नई जातियों का समाविष्ट हुआ, एक अमीर और एक गरीब। मठों से लेकर मंदिरों तक और मंदिरों से लेकर अगर प्रत्येक स्थानों पर अगर आप देखेंगे कि एक वर्ग तो ऐसा है कि 6-6 महीने तक बाजार की रोशनी तक देखने को जिसको नसीब नहीं होती, मात्र 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए साल साल भर तक रास्ता क्या होता है या फिर बाहर की रोशनी क्या होती है
उस वर्ग को दिखाई नहीं देता है। पर दूसरा वर्ग एक ऐसा भी है जो एक वर्ग को पाव भर सब्जी खरीदने में 1 महीना लग जाता है, वहां आज भी अगर आप देखोगे तो दूसरे वर्ग को आज 500 रुपए किलो की सब्जी खरीदने में भी कोई गुरेज नहीं होती। एक तरफ एलकेजी में जाने वाले बच्चे के लिए 1.25 से 1.5 लाख रुपए का फीस प्रति माह देने के लिए हम तैयार हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो 1.25 रुपए भी फीस भरने के लिए कहीं ना कहीं एक मां रोती हुई या फिर तड़पती हुई दिखाई देती है। ये जो दो व्यवस्थाएं हैं, और उन व्यवस्थाओं में प्रतिस्पर्धा, अमीरों को और अमीर बनना है, और उसमें जो कई उपजातियां निर्माण हो गई, गरीबों को अमीर बनना है, उसमें जो कई उपजातियां निर्माण हो गई, खरबपति, अरबपति, करोड़पति, लखपति, ठीक उसी प्रकार से गरीबों की भी अपनी एक रेखाएं हो गई है। अब ये रेखाएं आगे आगे सरकती जा रही है, और ये सरकती हुई समाज को पीछे छोड़ती हुई जा रही है, और उसके कारण असंतुलन की स्थिति निर्माण होती है। हम समाज व्यवस्था की जब बात करते हैं तो जिस समाज के लिए हम लड़ाइयां लड़ते हैं, जिस समाज के लिए दंगे होते हैं, उस समाज के लिए जब आप बम बनाने के लिए लाखों रुपया इकट्ठा कर सकते हो, तलवारें खरीदने के लिए लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते हो, दूसरों निर्दोषों की जान लेने के लिए आप करोड़ों रुपया आप स्वाहा कर देते हो, और उसे कहीं ना कहीं पर धर्म के नाम से जोड़कर अपने आडंबरपूर्ण अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए अपना वर्चस्व सिद्ध करने का प्रयत्न करते हो, तो मेरा एक प्रश्न यह भी है, क्या उस समाज की बच्चियों की, जब निर्धन बच्चियों का विवाह नहीं होता, तो बम बनाने के लिए आपके पास में पैसा है, तलवारें खरीदने के लिए आपके पास में पैसा है, पर निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए आपके पास पैसा नहीं। जिस जाति के लिए आप लड़ रहे हो उस जाति के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हो उस समाज के लिए आपके पास में पैसा नहीं, उस समाज के बच्चों को शिक्षण देने के लिए, उस समाज के गरीब वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आपके पास पैसा नहीं, मात्र उस समाज के लिए आपको लड़ना है, और लड़ना इसलिए ताकि आपका स्वार्थ सिद्ध हो सके, आपका अस्तित्व बचा रह सके, ताकि आप अपने ही समाज को पहले गुलाम बनाएं और बाकी समाज को गुलाम बनाने के लिए आप तैयार हो सकें। तो ये जो व्यवस्था है, अगर आप देखेंगे, एक गरीब झोपड़ी, 5 लोग उस झोपड़ी में रहते थे, 3 गरीब बच्चे और माता पिता। बाजू में एक बड़ा सेमिनार लगा हुआ था, और सेमिनार था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था, और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दिन भर की कमाई करके पति अपने घर पे आया हुआ था। उस गरीब बस्ती में कुछ लड़के आंच सेक रहे थे, अलावा जलाकर, कोई चाय पी रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था। उस झोपड़ी में से कुछ आवाजें आ रही थी। पति की इच्छा थी कि अपनी पत्नी के ऊपर और बच्चों के ऊपर ये फटी गोदड़ी में डाल दूं ताकि वो इस ठंड की मार से बच सके। पत्नी की इच्छा थी कि मेरे पति दिन भर काम करके आए हैं, थक गए हैं, इसलिए तीनों बच्चे और पति के ऊपर ये गोदड़ी डाल दी जाए। पति पत्नी के ऊपर गोदड़ी डालता रहा, पत्नी पति के ऊपर गोदड़ी डालती रही। ऐसे में रात बीत गई, उस झोपड़ी से आवाजें आना बंद हो गई। सवेरा हुआ, बस्ती में सन्नाटा छाया हुआ था। उस बस्ती की झोपड़ी में से कोई आवाजें नहीं आ रही थी। कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस बस्ती के झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि फटी गोदड़ी एक तरफ पड़ी हुई थी, 3 बच्चे और माता पिता का देह एक दूसरे को झांकने के चक्कर में एक तरफ पड़ा हुआ था। अगर समाज सेवा का संकल्प अगर हम बदल दें, स्वरूप बदल दें, उसका रूप अगर बदल दें, अगर वो फटी गोदड़ी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पर के परिसंवाद पे जो लाखों रुपया खाने पे खर्चा हुआ, या एक दूसरे के फूल देने पे खर्चा हुआ, या फोटो निकालने पे खर्चा हुआ, उसमें से एक अंश मात्र भी अगर उन गरीबों तक पहुंच जाता तो 5 जीवन को हम बचा पाते। तो समाज है क्या, समाज व्यवस्था क्या है, इसको पहचानना बहुत आवश्यक है। एक, जब निर्धन पिता अपने कन्या का विवाह नहीं कर पाता, एक मां अपने जवान बेटी की डोली नहीं देख पाती है, और उनके आंखों के आंसू जब सूख जाते हैं, जब समाज सोता रहता है, मात्र उसकी बेटी की शादी इसलिए नहीं हुई कि उसका चाल चलन कैसा है, इसको बताने के लिए समाज सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो समाज की ये जो दोहरी भूमिका है, उसके कारण आज असंतुलन बना हुआ है। आज ये विचार सामने आ जाता है कि क्या समाज उन्हीं के पास में है जिनके पास में पैसा है। कहीं ना कहीं पर 5 रुपया सैकड़ा ब्याज पर पैसा कमाने वाले धार्मिक आयोजनों का
धार्मिक आयोजनों का आनंद लेते हुए और साथ में जिजमानी करते हुए दिखाई देते हैं, और 5 रुपया सैकड़ा ब्याज देने वाले लोग आज जमीन पर हमारे को बैठे हुए दिखाई देते हैं, कतार में दिखाई देते हैं। ऐसे स्थिति में समाज किस तरीके से सुधरेगा, ये देखना जरूरी है। कई लोग धर्म क्षेत्र से भयमुक्त समाज का ज्ञान देते हैं और स्वयं सिक्योरिटी में घूमते हैं, तो ऐसे स्थिति में समाज कैसे सुधरेगा? समाज का विचार अगर हमारे को करना है तो आज हम अपने स्वयं के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण की बात करते हैं, पर कोई इस देश में ये विचार करता है क्या कि मेरे समाज को पद्मश्री मिलना चाहिए, मेरे समाज को पद्म भूषण मिलना चाहिए, मुझे इन तमगों की आवश्यकता नहीं, इन सम्मानों की आवश्यकता नहीं। अगर मेरा समाज सम्मानित होगा तो मैं स्वयं में सम्मानित होऊंगा, परंतु ऐसे सम्मान की भावना कोई नहीं लाता, क्योंकि समाज एक सर्वश्रेष्ठ उपयोग का साधन है। समाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे हम अपने स्वार्थ को सींच सकते हैं और उस स्वार्थ को सींचकर अपना अस्तित्व निर्माण करके हम बाकी लोगों को गुलाम बना सकते हैं। हजारों वर्ष की गुलामी की एक ये नई प्रथा है कि समाज के नाम पर जियो, समाज का नाम लो, समाज के बारे में बोलो, मात्र समाज के लिए कुछ मत करो। अगर कुछ करना है तो सिर्फ एक ही कार्य करो कि इन्हें गुलाम कैसे बनाया जा सके, अशिक्षित रख के, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे विद्या के नाम पर हो, चाहे स्वास्थ्य के नाम पर हो, और इन्हें गुलाम बनाकर अपना उपयोग कैसे किया जा सके, अपना उल्लू कैसे साधा जा सके, इसका प्रयत्न जारी किया जाता है। इसलिए कहने के लिए तो चंद्रमा है, कहने के लिए तो चंद्रमा है, परंतु उसमें भी एक दाग है। कहने के लिए तो चंद्रमा है, परंतु उसमें भी एक दाग है। कब बदली से ढक जाएगा पता नहीं, कब बदली से ढक जाएगा पता नहीं। आज तो जीवन को सूरज की तलाश है, आज तो जीवन को सूरज की तलाश है। गुरुदेव, आज के संवेदनाहीन समाज में नकारात्मक विचारधाराएं बलशाली होती जा रही है, उसे सकारात्मक विचार शक्ति में कैसे परिवर्तित किया जाए? जिस युग में नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक विचारधाराएं या नकारात्मक मानसिकता सकारात्मक मानसिकता पर प्रभावी हो जाती है, सकारात्मक शक्तियों पर प्रभावी हो जाती है या सकारात्मक विचारों पर प्रभावी हो जाती है, वो युग कलयुग कहलाता है। पर जिस युग में सकारात्मक मानसिकता, विचारधारा, प्रवृत्तियां, विचार ये नकारात्मक विचारधाराओं पर प्रभावी हो जाते हैं, तो वो युग सतयुग कहलाता है। ये एक महीन सा अंतर सतयुग और कलयुग के बीच में है। अब सबसे पहली बात यह है कि नकारात्मकता बोला किसको जाता है कि जब इंसान संवेदन विहीन होते हुए मात्र बाह्य अर्थात भौतिक अर्थात मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ही सोचता है और उन सब भौतिक चीजों को अपने से जोड़कर देखता है और अपने से जोड़कर उसमें अपना सुख तलाशता है और उस सुख में लेश मात्र भी अपने आत्मा का भाव भी नहीं जोड़ता है या फिर कहीं पर अपनी भावनाओं को उससे जोड़कर नहीं देखता, भौतिकता से भी अपनी भावनाओं को जोड़कर नहीं देखता, तो ऐसी स्थिति में जो विचार निर्माण होते हैं अपनी भावनाओं के माध्यम से वो नकारात्मक रूप से होंगे। या फिर अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए कि जब हम मात्र स्वकल्याण की बात करते हैं और उस स्वकल्याण में भी हमारा सिर्फ भौतिक स्वार्थ होता है और उस भौतिक स्वार्थ से हम कई स्तर पे खुद को सहानुभूति का पात्र बनाते हैं, सहानुभूति का पात्र बनाकर लोगों के सामने लेके जाते हैं, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। तो ये सहानुभूति का पात्र हम स्वयं को इसलिए बनाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर संघर्ष विहीनता रहती है, और जब संघर्ष विहीनता आपके अंदर होगी तो स्वाभाविक रूप से आपकी वृत्ति पलायनवादी होगी, और जब पलायनवाद वृत्ति रखेंगे, अगर आप पलायनवादी वृत्ति रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं पर अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखें कि संघर्ष विहीन जीवन में पलायनवाद के चलते हुए आपको कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलने के साथ साथ चातुराई से अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से छुपा के रखना पड़ता है। तो ये चतुराई से जो अपने व्यक्तित्व को समाज में प्रकट करना पड़ता है, परिवार में प्रकट करना पड़ता है, इस चतुराई के कारण जो एक शक्ति आपके अंदर निर्माण होती है वो शक्ति है नकारात्मक शक्ति कहलाई जाती है।
और सकारात्मक शक्ति किसको बोला जाता है? तो बहुत सीधी और सहज बात है कि जो जितना अहंकार विहीन होगा उसमें उतने ही गुण धारण करने की क्षमता होगी। अब अहंकार विहीन ये कैसे निर्माण होगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अहंकार विहीनता के लिए आपके अंदर एक संवेदनशीलता, एक संवेदना का भाव और आप परिपूर्ण से एकाग्रचित होना आवश्यक है। पर यह भी कैसे संभव है? तो यह संभव होता है संस्कार वृत्ति से। और इस संस्कार वृत्ति के लिए आपको बालक आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 अवस्थाएं दी गई थी। और मनुष्य के जीवन को भी ये 4 भागों में बांटा गया, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष और 100 वर्ष। अब ये जो 100 वर्ष की आयु है ये 4 आश्रमों के लिए निर्धारित की गई। बाल्य आश्रम ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गृहस्थ आश्रम ये कर्म करने के लिए, वानप्रस्थ आश्रम ये अनुभव के लिए और संन्यास आश्रम ये आनंद के लिए। बाल्य अवस्था में प्राप्त किया हुआ या बाल्य आश्रम में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का कर्म जो है गृहस्थ आश्रम में परिवर्तित हो जाता है, या फिर गृहस्थ आश्रम में वो ज्ञान का कर्म दिखाई देता है। और इस ज्ञान के कर्म से जो यश अपयश अनुभव जीवन के आते हैं वो अनुभव आपका वानप्रस्थ है। इस अनुभव से आप अपने समाज को बलशाली बनते हैं। यानी बाल्य आश्रम हमारे लिए स्वयं के लिए, गृहस्थ आश्रम परिवार के लिए, वानप्रस्थ आश्रम ये समाज के लिए, और सबसे अंतिम आश्रम होता है संन्यास आश्रम। उस संन्यास आश्रम का सीधा अर्थ होता है कि संन्यास आश्रम का जो सीधा अर्थ होता है वो आनंद से होता है। यानी बाल्य आश्रम के अनुभव से जो आप आनंद प्राप्त करते हैं वो आपको विरक्ति प्रदान करता है, और विरक्ति में ही जीवन का सच्चा आनंद छुपा होता है। क्योंकि जब तक विरक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक आनंद की स्थिति निर्माण नहीं होगी, और जब तक आनंद आपके जीवन में नहीं होगा तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए संन्यास आश्रम ये आनंद की स्थिति को निर्माण करता है। इसलिए संन्यास आश्रम ये आनंद की स्थिति को निर्माण करता है। अब जीवन कितना सहज है आप देखिएगा। पर आनंद की ये स्थिति को संन्यास आश्रम में जब अनुभव के आधार पर हम जीते हैं तो एक संपूर्ण जीवन आप जी सकते हो सकारात्मक रूप से। सकारात्मक रूप से कैसे जी रहे हैं कि बाल्य अवस्था में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है गृहस्थ में उसको कर्म बना दिया, कर्म के रूप में परिवर्तित ज्ञान को आप जो है वानप्रस्थ पे आते आते परिपक्वता के आधार पर अनुभव में बदल देते हैं। उस अनुभव को आप अपने नाती पोतों में बांटते हैं, उस अनुभव को आप अपने बच्चों में बांटते हैं, उस अनुभव को आप रिश्तेदारों में बांटते हैं, और उस अनुभव को आप समाज में भी देते हैं। मुख्यतः देखेंगे तो पारिवारिक जिम्मेदारी से निवृत्त होने के बाद में हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन में आपको समाज सेवी लोग दिखाई देंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जवाबदारी पूरी हो गई, अब हमारे को समाज के लिए कुछ देना है। सहज चर्चाओं में भी या फिर गोष्ठियों में भी आपको ये स्पष्ट बात दिखाई देगी कि जो मध्यम आयु के लोग हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हुए दिखाई देंगे कि नहीं, बहुत कर लिया परिवार के लिए, स्वयं के लिए, अब मेरे को कुछ समाज के लिए करना है। और जब समाज के लिए तो वो आनंद रूपी राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए और अपने भगवान के लिए, यानी अर्थात परमात्मा भी क्या बोलता है कि प्रत्येक कर्म को पूर्ण किए बगैर मैं तुझको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा को भी प्राप्त करना होता है तो आपको संन्यास आश्रम में विरक्ति की आवश्यकता होती है, आनंद की आवश्यकता होती है। इसलिए परम तत्व जो है वो अंतिम छोर पर इसीलिए खड़ा होता है। सब बोलते हैं कि ज्ञान की सीमा नहीं होती, पर एक बात है कि ज्ञान की एक जगह पे सीमा निर्धारित की गई है। ज्ञान के अंतिम छोर पर मानवता का मंदिर होता है जिसमें परमपिता परमेश्वर आनंद के रूप में स्थापित होता है या आनंद के रूप में वास करता है। तो ज्ञान का एक छोर है और वो छोर है मानवता के मंदिर के लक्ष्य पर जाकर। इसलिए अब ये बात हो गई सकारात्मक। अब प्रश्न यह होता है कि हमने अपनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है। कलयुग कैसे निर्माण हुआ? आज मुझे एक बात स्पष्ट रूप से आपसे भी समझना है और आप अपने खुद को चिंतन करके देखें कि जो गृहस्थ आश्रम का कर्म है वो आप बाल्य आश्रम में कर सकते हैं क्या? जो बाल्य आश्रम का कर्म है वो आप संन्यास आश्रम में कर सकते हैं क्या? और जो संन्यास आश्रम का कर्म है वो क्या आप गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं? परंतु आज विकास के नाम पर
कहीं ना कहीं पर शरीर को महत्व देना, बुद्धि को अपना महत्व देना, आत्मा को अलग महत्व देना, और एक ही जीवन के एक ही जीव के कितने भाग कर दिए हमने। शरीर अपने अपने सत्व को और अपनी खुशी ढूंढता हुआ कहीं ना कहीं भटकता रहता है, आत्मा अपने प्रसन्नता को टटोलती रहती है, अपने लिए शांति खोजती रहती है। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि भी सब तरफ भटकती हुई दिखाई देती है अपने विकास के लिए। अब एक व्यक्ति और 3 जगह पे बढ़ गया। अब हुआ यह है कि कहीं ना कहीं पर हमने यहां पर गलती की है। हमने जो ये आश्रम व्यवस्थाएं हैं, इस आश्रम व्यवस्था को कहीं ना कहीं से हमने इसको असंतुलित कर दिया, और इसको असंतुलित करने से ही जो समाज में असंतुलन निर्माण हुआ, परिवारों में असंतुलन निर्माण हुआ, यहां तक कि व्यक्ति के आचरण में जो असंतुलन निर्माण हुआ, उसके चलते हुए राष्ट्र असंतुलित हुए, विश्व असंतुलित हुआ, सृष्टि असंतुलित हुई है, प्रकृति असंतुलित हुई है, नियम असंतुलित हुआ। तो ये असंतुलन ही जो है नकारात्मकता होती है। और जो सामाजिक संतुलन है, राष्ट्रीय संतुलन है, जो एक विश्व की शांति के लिए जो संतुलन है, सृष्टि, नियम, परिवार, समाज, इसको जो संतुलन बैठाने की जो प्रक्रिया है वो सकारात्मकता होती है। आज मुख्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के लिए विद्रोह कर रहा है। आज प्रत्येक संबंधों में अपेक्षा के साथ एक दूसरे को देखा जाता है, और जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो खिन्नता आ जाती है, और वो खिन्नता कहीं ना कहीं हमारे को परिवार समाज से काटकर अलग लेकर जाती है। खुद का स्वार्थ पूर्ण न होने के कारण हम भूल जाते हैं कि हमने संघर्ष किया या नहीं किया, परंतु दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, नकारात्मक भाव का सर्वश्रेष्ठ रूप अपन प्रकट करते हैं, और ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ। और इस सहानुभूति का पात्र बनकर जब हम सब लोगों में घूमते हैं और देखते हैं कि सहानुभूति प्राप्त करते करते हम कहीं ना कहीं हम कुछ अलग हैं, हमारा व्यक्तित्व कुछ अलग है, हमारा स्वरूप कुछ अलग है, ये दिखाने के लिए जब हम अपने आप को परिवार में, समाज में, राष्ट्र के सामने विद्रोही की भूमिका में सामने लाकर रखते हैं, तो ये विद्रोह की क्रांति खुद के स्वार्थ के लिए होती है। इसलिए आज सामाजिक ग्लानि बन गई है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति खुद के स्वार्थ के लिए विद्रोह करने पर उतावला हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए विद्रोह करने पर उतावला हो रहा है। इसलिए सामाजिक क्रांति के लिए कोई विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए नकारात्मक शक्तियों का उदय तीव्रता से हो गया, क्योंकि सकारात्मक शक्तियों के निर्माण करने के लिए आपको समुचित चिंतन लगता है। परिस्थितियों के साथ साथ आपको स्थितियों के साथ साथ किसी भी व्यक्ति के प्रति संवेदना रखते हुए आप जब चिंतन करेंगे तो सकारात्मकता निर्माण होगी। परंतु अगर उसे आप बाह्य रूप से देखेंगे तो एक बाह्य रूप से होने के कारण आपके वो स्पर्शानुभव नहीं होगा, और स्पर्शानुभव नहीं होगा तो अमृतानुभव आप प्राप्त नहीं हो सकता, और अमृतानुभव प्राप्त हुए बगैर आप जीवन में सकारात्मकता निर्माण कर नहीं सकते। अर्थात विष भी आपके अंदर है, अमृत भी आपके अंदर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कलश को पहचाने कि किस कलश को हमको खोलना है, अमृत का या विष का। आज चिंतन न होने के कारण हम विष का कलश गलती से खोल बैठते हैं, और वो विष परिवार, समाज और राष्ट्र में बुरी तरीके से फैल जाता है, और उसे ठीक होने में हजारों वर्ष लगते हैं, जिसे कलयुग बोलते हैं। गुरुदेव, क्या निर्धनता इतनी बुरी होती है कि प्रतिभावान बच्चे भी शिक्षा से दूर रहते हैं? अगर ये बच्चे शिक्षा ही नहीं ले पाएंगे तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा? निर्धनता बुरी नहीं होती है, बुरी होती है व्यवस्थाएं। धर्म सत्ता का जब भारतीय समाज पे प्रभाव था, तो सम्राट अशोक के सामने जब तथागत गौतम बुद्ध जाकर खड़े हो जाते थे और अहिंसा का मार्ग बताने पर उस कलिंगा युद्ध में जो रक्तपात की स्थिति देखकर, अपने योद्धाओं की स्थिति देखकर द्रवित हुए अशोक, जब अहिंसा का एक अमृतानुभव लेते हैं, एक अहिंसा का पाठ या सीख जब गौतम बुद्ध से लेते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन होता है। तो धर्म सत्ता का जब भारतीय समाज पर प्रभाव था, तो 13 वर्ष के शंकराचार्य जब केरला से चालू होते हैं, तो
मात्र 16 वर्ष से कम आयु में चारों वेदों की पुनर्रचना करते हैं। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक का फिर से खोज निकालते हैं और चारों पीठों की स्थापना करके राष्ट्र को कैसे बलशाली बनाया जा सकता है, संस्कृति का कैसे रक्षण किया जा सकता है, प्रत्येक राज सत्ताधीश को मर्यादा में रखते हुए उन्हें प्रजा के प्रति कैसे कर्तव्य होना चाहिए, प्रजा के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्यों में धर्म सिद्धांतों का कैसे समाविष्ट होना चाहिए, धर्म सिद्धांतों के अनुरूप कैसी राज व्यवस्था होना चाहिए। जब 13 वर्ष के आद्य शंकराचार्य उपदेश करते थे तो सारे राज सत्ताधीश उनकी आज्ञा मानकर उस युग में सुधार लाते थे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानकर भगवान श्री राम राक्षसों का संहार करते थे और संदीपनी के आश्रम में पले बड़े श्री कृष्ण स्वयं मनसुखा से लेकर सुदामा तक के पोहे खाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। तो अगर आप देखेंगे तो धर्म सत्ता का जो भारतीय समाज पर प्रभाव था, उस परिणाम यह था कि गुरु द्रोणाचार्य के पास में कौरव और पांडव को सीखने जाना पड़ता था। अर्थात गुरुकुल व्यवस्था में गुरु सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ करते थे। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबको गुरु का आदर करना अनिवार्य होता था और गुरु भी उसी मर्यादा के साथ रहते थे कि जब आर्य चाणक्य प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक दिए से रात्र भर तेल लगाकर इसलिए काम करते हैं एक झोपड़ी में कि मेरी प्रजा की जो संपत्ति है या जो प्रजा का जो धन है वो व्यर्थ में खर्च ना हो जाए। तो इस तरीके का धर्म सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव आचार्य चाणक्य जैसे व्यक्तित्व एक चोटी में गठान लगाकर मगध के शक्तिशाली सम्राट महानंद का शासन क्षणों में समाप्त कर देते हैं। अमात्य राक्षस जैसा विद्वान महामंत्री होने के बाद में भी महानंद को गद्दी छोड़नी पड़ती है और जो अपना प्रश्न है कि निर्धनता, वहां वो निर्धन बालक, एक सामान्य परिवार से आया हुआ बालक चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बना देते हैं। तो निर्धनता ये कभी अभिशाप नहीं होती, व्यवस्था ये एक बहुत बड़ी अभिशाप है। यही व्यवस्था शिक्षण क्षेत्र में आड़े आती है, धर्म क्षेत्र में आड़े आती है और यही व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर आपके पद प्रतिष्ठा से लेकर नाते संबंध सब जगह पर यही व्यवस्था कहीं ना कहीं कारण बनती है। और इसी व्यवस्था के कारण आज समाज हजारों वर्ष से गुलाम बना हुआ है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। कभी उसे अशिक्षित धर्म के नाम पर रखकर बनाया गया, कभी अशिक्षित विद्या के नाम पर रखकर बनाया गया, कभी स्वास्थ्य के नाम पर डराकर बनाया गया, अब आतंकवाद के नाम पर डराकर बनाया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी निर्गुण प्रक्रिया को एक मां के गर्भ में दूसरी मां को खत्म करने की एक सुनियोजित वंशवाद को बढ़ाने की साजिश के चलते हुए किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की दुहाई देते हुए आंधाधुंध वनों की कटाई की जा रही है। 40 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं और 400 करोड़ लोगों अगले 40 साल में 400 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं रहेगा। ऐसे स्थिति में आज अगर आप देखें तो ये व्यवस्था दोषी है और वो व्यवस्था तब दोषी बनती है कि जब नेतृत्व को पहचानने की क्षमता प्रजा में खो जाती है। प्रजा अगर पूर्ण रूप से मात्र भौतिक सुखों की तलाश में बढ़ जाए और प्रजा का भी चिंतन अगर समूल रूप से नष्ट हो जाए, मात्र भौतिक विकास की आंधाधुंध दौड़ में या फिर प्रतिस्पर्धा में जब प्रजा नेतृत्व के प्रति गंभीर नहीं होती, नेतृत्व शून्यता निर्माण हो जाती है, तो निर्धनता भी अभिशाप बनकर सामने आती है। वो व्यवस्था का ही एक रूप होती है। गुरुदेव, कन्यादान एक श्रेष्ठ दान होते हुए भी अपनी सामाजिक स्थिति वर्षों से ऐसी क्यों है कि कन्या का जन्म ही अपने पिता के लिए एक बोझ बन जाए? राजा जनक की पहचान जानकी से है और जानकी की भी पहचान राजा जनक से भारतीय संस्कृति है। भगवान श्री राम के कालखंड से भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग को अगर आप देखें तो हम जिस कन्या की बात करते हैं और उस कन्या का जो स्त्री रूप है वो मां यशोदा के रूप में है, मां देवकी के रूप में है। कहीं ना कहीं वो माता रुक्मणी के रूप में है और कहीं वो बहन सुभद्रा के रूप में है। कहीं ना कहीं वो द्रौपदी का स्वरूप लेकर सामने है जो कि पांचाल देश की वैभवता के समान है और अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ वीर की भार्या है। अगर आप देखें तो वेदों को अध्ययन करके देखेंगे तो
भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवार प्रणाली में और भारतीय मूल विचारों में स्त्री को मातृत्व के रूप में एक बड़ा महत्व दिया गया है और ये एक बड़े शक्तिशाली रूप से परिवार की स्थितियों को संभालने में, परिवार के अस्तित्व को निर्माण करने में, परिवार के व्यक्तित्व का चरित्र उभारने में और साथ में सुख और शांति के प्रतीक है। कालखंड बदला जब हमारी मातृशक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावी रही, तो एक व्यवस्था ने विचार किया कि अगर ये बहुत प्रभावी रहेंगे, उस कालखंड में मातृशक्तियां सर्व प्रकार की पूजन, सर्व प्रकार के मंत्र, सर्व प्रकार के निर्णय, परिवार के सारे महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों ने कर्म करना और मातृत्व शक्तियों ने, स्त्रियों ने अपने विचार प्रकट करना। यानी स्त्रियों के विचार और पुरुषों का कर्म, स्त्रियों के विचार ये संस्कार के रूप में पहचाने जाते थे और पुरुषों का कर्म ये संघर्ष के रूप में पहचाना जाता था। इस तरीके से संस्कार और संघर्ष मिलकर पुरुषार्थ का निर्माण करते थे और वो पुरुषार्थ उनके शिशु के रूप में आगे इस संस्कृति का रक्षण करता था, इस भारतवर्ष को देवदीप्यमान बनाए रखता था, इस भारतवर्ष को विकसित करता था। यानी पुरुषार्थ क्या हुआ? उनका पुत्र। अब कितनी प्रभावी संस्कृति थी हमारी, पर जब एक व्यवस्था ने उसको देखा तो जो व्यवस्था ये चाहती थी कि अगर स्त्री को कमजोर नहीं किया गया तो हम राजसत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे, और एक मानसिकता है कि हमें गुलाम चाहिए, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो। स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, स्वयं के विलासिता को पूर्ण करने के लिए, कि अपनी वासना को शांत करने के लिए हमें गुलामों की आवश्यकता है। गुलाम शारीरिक रूप से चाहिए, मानसिक रूप से चाहिए और आत्मिक रूप से चाहिए। और इसलिए सुनियोजित तरीके से एक व्यवस्था ने रूप दिया और स्त्रियों को कुरीतियों के बीच में धकेल दिया। और स्त्रियों को कुरीतियों के बीच में धकेलते धकेलते जो स्त्री भारतवर्ष में मां काली के रूप में पूजी जाती है, मां सरस्वती के रूप में पूजी जाती है, मां लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है, मां गंगा के रूप में पूजी जाती है, राष्ट्र के रूप में पूजी जाती है, वही स्त्री दहेज के रूप में जलाई जाने लगी। वही स्त्री अपने गर्भ से अपने ही शिशु को गर्भपात करवाने लगी या फिर उनसे करवाया जाने लगा, वंशवाद के चलते हुए, सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते हुए। क्या इसमें मात्र पुरुष दोषी है या अकेली स्त्री दोषी है? यहां अगर आप देखेंगे तो किसी भी गर्भपात के पीछे स्त्री और पुरुष दोनों ही दोषी रहते हैं, चाहे वो परिवार के ज्येष्ठ हों, चाहे उनके परिवार के समकालिक हो। तो यह दोष किसका है? स्त्री का, पुरुष का नहीं, यह दोष है एक व्यवस्था का। और इस व्यवस्था को बदलने की शक्ति स्त्री में होती है, इसलिए स्त्री को अनेक तरीके से बंधनों में डाल दिया जाता है। व्यवस्था को बदलने की शक्ति स्त्री में कितनी है, यह मां जिजाऊ से सीखना चाहिए, जिन्होंने छत्रपति शिवराया को निर्माण किया। स्त्री में व्यवस्था को बदलने की शक्ति कितनी बड़ी है, यह माता सावित्रीबाई फुले से समझना चाहिए, जिन्होंने नारी शिक्षण का उदय किया। नारी शक्ति में व्यवस्था बदलने की कितनी बड़ी शक्ति है कि अपने सगे बेटे को हाथी के पैरों के नीचे देने की ताकत अगर किसी में है तो व्यवस्था को बदलने के लिए अहिल्या माता में है। मां बनकर व्यवस्था को बदलने के लिए प्रत्येक तीर्थों का जीर्णोद्धार करना हो तो आप मुझे बताइए कि स्त्री बोझ किसी? स्त्री बोझ हो नहीं सकती, मातृत्व शक्ति बोझ हो नहीं सकती, इस राष्ट्र में नारी शक्ति बोझ हो नहीं सकती। बोझ है वो व्यवस्थाएं, और बोझ है हम स्वयं, जो इन व्यवस्थाओं को ढोते हैं अपने ऊपर, जो इन व्यवस्था की मान्यताओं को झुठलाते हैं, जो उन सुव्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं जहां नारी को मां, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में एक देवी का दर्जा होता है, दिया जाता है। और जिस घर में नारी को बरोबर की हिस्सेदारी मिलती है
और पुरुष उस हिस्सेदारी में जब सहयोग की भूमिका निभाते हैं तो सचमुच का वो भावनाओं का दान एक कन्यादान होता है। विश्व का एक भी ऐसा देश नहीं है कि जिसमें नारी को दहेज के लिए जलाया जाता होगा। एक तरफ हम भारतवर्ष में नारी को पूजते हुए दिखाई देते हैं, नारी के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ जिस गंगा के कोख में, जिस गंगा के साथ में हम अपने पाप धोने जाते हैं, उस गंगा को माँ के रूप में बोलते हैं, परंतु एक गंगा के पेट से दूसरी गंगा को खत्म करने के लिए हम जरा भी नहीं हिचकते। तो सोच और हमारी मानसिकता ये बदलने का अब समय आ गया है, और इस मानसिकता को अगर हमारे को बदलना है तो सबसे पहले हमारे को चिंतन करना आवश्यक है। जरूरी नहीं कि हजारों लोगों ने बैठकर ये चिंतन करना चाहिए, सबने अपने अपने परे से अपने अपने स्थिति के अनुसार चिंतन करना चाहिए कि आज कौन कौन सी कुरीतियां आज भी हजारों वर्ष से हमारे ऊपर लादी गई हैं। आज नारी को आधुनिकता के नाम पर तारीफों की आवश्यकता नहीं है। ये एक नए प्रकार का शोषण है कि आधुनिकता के नाम पर नारी की तारीफ करके उसका शोषण कर लिया जाए। आवश्यकता है कि नारी का हम सचमुच अंतर्मन से सम्मान करें, मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। इस मातृत्व शक्ति के सम्मान से, उसकी तारीफें, उसकी वाहवाही करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु उसको अगर सच्चा सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पर पृथ्वी पर भी स्वर्ग का निर्माण होगा। वासनामय युग को अगर समाप्त करना है तो नारी की मातृत्व शक्ति की आधुनिकता के नाम पर तारीफें करना और स्वतंत्रता के नाम पर उनके फूहड़ प्रदर्शनों का उपयोग न करते हुए उन्हें सच्चे सम्मान के साथ में किस तरीके से हम संस्कृति के रूप में पूछ सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि हम इस व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। नहीं तो व्यवस्था का रूप बदला है, आधुनिकता के रूप में व्यवस्थाएं, पहले नारी का अलग रूप से शोषण होता था, आज आधुनिकता के नाम पर शोषण किया जाता है, तारीफें करके शोषण किया जाता है। आवश्यकता है नारी शक्ति की प्रत्येक स्थिति को पहचान कर सम्मान करें। अगर हम सम्मान करने के पात्र बन गए तो निश्चित कलयुग में भी सतयुग आएगा। गुरुदेव, राजनीति का अर्थ क्या है? धर्म सिद्धांतों के रक्षण करने के लिए, अर्थ का नियोजन करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे राजनीति कहा जाता है। गुरुदेव, राष्ट्र तत्व व ईश्वर तत्व में क्या अंतर है? कृपा कर समझाएं। राष्ट्र तत्व और ईश्वर तत्व को समझने के लिए सबसे पहले तत्व दर्शन क्या होता है यह समझना आवश्यक है। तत्व दर्शन से तात्पर्य होता है कि हमारे मूल विचारों की संवेदना और उन संवेदनाओं को कितने सामर्थ्य के साथ हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन विचारों को हम किस रूप में प्रकट करते हैं और उन विचारों का क्या परिणाम समूह पर, समाज पर या अन्य व्यक्तियों पर होता है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उसे तत्व बोला जाता है। अब प्रश्न यह है कि राष्ट्र तत्व और देव तत्व में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि देव तत्व होता क्या है। मूलतः हम भारतीय अगर किसी कारण से पहचाने जाते हैं तो वो कारण क्या है? वो कारण होता है हमारा गुण व्यवस्था की पूजा, गुण व्यवस्था को धारण करने की क्षमता। सदृश्य हो, अदृश्य हो, निराकार हो, आकार हो, किसी भी स्थिति में हो, प्रत्येक स्थिति में गुण धारण करने की जो क्षमता हम में होती है या प्रत्येक स्थिति से जो गुण प्राप्त करने की ताकत हम में होती है या फिर भावना जो हम में होती है, वो गुण परमेश्वर होता है और उसे धारण करना इन्हें धर्म होता है। तो वो प्रत्येक गुण आप में सीखने का सामर्थ्य तैयार होता हो,
आपके अस्तित्व निर्माण करने की शक्ति उसमें पैदा होती हो, उसे देव तत्व बोला जाता है। तो मूलतः गुण पूजा यानी देव पूजा होती है। जो हम बोलते हैं हम देव पूजा कर रहे हैं, हमें देव पूजा करना है। हम श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? श्री अर्थात सर्वगुण संपन्न, सर्व संस्कारों से युक्त, सर्व संस्कारों से युक्त होते हुए प्रत्येक संस्कारों को कर्तव्य के माध्यम से जीने वाले तत्व को, जगने वाले तत्व को, समझाने वाले तत्व को, सीखने वाले तत्व को और आचरण में लाने वाले तत्व को श्री बोला जाता है। और जब उसके आगे रा जुड़ जाता है तो वो राष्ट्र को संबोधित करता है, और म यानी राष्ट्र का मंगल करने वाला, अर्थात श्री राम से तात्पर्य हो जाता है कि ऐसा सर्वगुण संपन्न, चरित्र युक्त, पुरुषार्थ से परिपूर्ण, सामान्य जीवन जीते हुए असामान्य विचारों से अपने आप को देवत्व की श्रेणी में लाने वाला, जो स्वयं कल्याण के साथ पर कल्याण की कामना करता है, मर्यादा में रहकर माता पिताओं की सेवा करते हुए समूची प्रजा का ध्यान रखता है, भयमुक्त समाज की स्थापना करते हुए जो अपने राष्ट्र का मंगल कर देता है, उसे श्री राम बोला जाता है। ऐसा देवतत्व जब जन्म लेता है तो वो राष्ट्र तत्व में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्र तत्व और देव तत्व में कोई भिन्नता नहीं होती, ये एक गुण व्यवस्था के एक भाग होते हैं। राष्ट्र को और देवत्व को हम अनुभव कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, मात्र जो है वो उन्हें सदृश्य रूप से आप अगर देखेंगे तो एक मिट्टी का दिखेगा और एक पत्थर का दिखेगा। आवश्यकता यह है कि इन्हें पत्थर के रूप में न देखते हुए, राष्ट्र को मिट्टी के रूप में न देखते हुए, इस मिट्टी को अगर हम कपाल पे लगाते हैं तो चंदन के समान सुशोभित हो जाती है, और उस पत्थर में हमारे को सुनने की भी क्षमता है। अगर इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं तो वो संवेदना भगवान का रूप लेकर सामने प्रकट हो जाती है। आवश्यकता यह है कि हमारी दृष्टि कैसी है, प्रत्येक स्थिति में दोष, और दोष के साथ साथ अगर आप देखें तो सकारात्मक पहलू भी सिर्फ दृष्टि से आता है। राष्ट्र तत्व और देव तत्व एक ही पहलू हैं, मात्र देखने की दृष्टि हमारी कैसी है यह हम पर निर्भर करता है।